नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ की बेबसी। राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ शारदा के साथ छोटे से गांव में रहता था। जब वह 5 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसे अपने पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। शारदा उसकी पसंद का नाश्ता बनाती, फिर उसको बड़े प्यार से बुलाकर अपनी गोद में बिठाकर खिलाती थी। आजा बेटा, नाश्ता कर ले और फिर स्कूल जाना है, देर हो रही है, मुझे भी घर का काम करना है। राजू देखता था कि सामने सूखी रोटी है तो वह जिद करने लगता था। माँ, मैं इसे ऐसे नहीं खाऊंगा, मुझे यह सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, मैं तो इसे दूध के साथ ही खाऊंगा, मुझे दूध ही चाहिए। माँ लाचार हो जाती थी। घर में दूध तो क्या, खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था और वह दुखी होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगती। फिर वह अपने बेटे को समझाती, बेटा घर में तो दूध नहीं है, अच्छा रुक, अभी पड़ोस में जाकर देखती हूँ, शायद उसके यहाँ दूध मिल जाए। वह दूध की तलाश में पड़ोस में अलग अलग घरों में जाती और उनसे दूध मांगती। शारदा, भैया मेरे राजू को दूध के बिना रोटी खाना अच्छा नहीं लगता है, क्या मुझे 1 गिलास दूध मिल सकता है? पड़ोसी, इसके बदले में तुम्हें हमारे घर का काम करना होगा, हम बर्तन धोने और घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा करो, तुम घर का सारा काम कर दिया करो और उसके बदले में मैं तुम्हें रोज़ 1 गिलास दूध और कुछ रुपए भी दे दिया करूँगा। शारदा, ठीक है भैया। इसी तरह गांव में शारदा घर घर जाकर काम करती और उसके बदले में कुछ पैसे और खाने की चीज़ें मिल जाया करती और इसी तरह काम करके अपना और राजू का पेट पालती। राजू को वह अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाती, अच्छा खाना खिलाती और स्कूल में भी पढ़ाती थी। राजू, माँ तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूँगा, बस तुम घर में सारा दिन आराम करना। उसकी बातों को सुनकर शारदा मुस्कुराने लगती। किसी किसी दिन ऐसा होता कि खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होता तो शारदा खाना नहीं खाती और बस राजू को ही खिला देती। राजू, माँ आओ मेरे साथ खाना खा लो। शारदा, बेटा अभी मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। वह सारी रात भूखे पेट ही सोती और पानी पीकर अपना पेट भरती। राजू ने दाल निकालने के लिए जैसे ही बर्तन का ढक्कन खोला वह चौंक पड़ा। राजू, अरे यह तो बिल्कुल खाली है। फिर उसने दूसरे बर्तन में चावल को देखा और बड़बड़ाया, अरे यह भी खाली है। अब समझा, माँ के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाना बना रही है ताकि मुझे पता न चले और मैं आराम से खाना खा लूँ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इन मुसीबतों के साथ राजू बड़ा होता गया और कुछ सालों बाद शहर में उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद उसकी शादी हो गई। शारदा भी शहर में आकर कुछ दिन रही। बहू रीमा ने उसका जीना हराम कर दिया। उस पर बहुत उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाकर राजू के कान भरती रहती थी। रीमा, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो, अब आप गांव में नहीं शहर में रहती हैं, अपना नहीं तो आप हमारा इज्जत का तो ख्याल रखिए। आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि इन्होंने एक नौकरानी रखी हुई है या हमारी जानबूझकर बदनामी करवाना चाहती है। राजू, तुम ठीक कह रही हो, हमारा भी इस सोसाइटी में कितनी इज्जत है और माँ है कि समझती ही नहीं। रीमा, इससे तो अच्छा है कि ये गांव में जाकर रहे। राजू को उसकी बात सही लगी और वह अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ आप गांव में रहो, मैं आपको खर्च भेज दिया करूँगा। शारदा को उसकी बात बहुत खराब लगी। उसके मन को एक झटका लगा कि उसका बेटा क्या उसे ऐसी बात भी कह सकता है। यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही उसे ऐसी उम्मीद थी। वह बड़े दुखी मन से बोली, बेटा अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में ही रह लूँगी, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी, जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूँगी। अगले दिन शारदा गाँव चली आई, अपने बेटे के यादों के सहारे अपनी बची कुची ज़िंदगी काटने लगी।